हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, संविधान के बारे में पढ़ा, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा और तो आपने जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। ऐसे दोस्तों हम बढ़ते जा रहे हैं संविधान के 5000 प्रश्नों की लड़ियों में। और दोस्तों आप एकदम ध्यान से लगे रहें, मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा संविधान से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता हूँ, सिर्फ आपके लाइक और सब्सक्राइब से क्लास चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में आज हम जानेंगे और कई प्रश्नों को जानेंगे जो कि प्रश्नोत्तरी चल रही है 5000 प्रश्न की। तो उसमें पहला प्रश्न, वर्तमान के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है? तो वो राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन। ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वी.एस. रामादेवी। ठीक है, वी.एस. रामादेवी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, आपको वर्ष भी पूछ सकता है तो आप 1952 लगाएंगे। ठीक। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो भी 13 मई 1952 ईस्वी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद। राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। ठीक है। राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह। किन राज्यों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ दादर। ठीक है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। नगर हवेली, दादर नगर हवेली एक में है, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। ठीक है, तो दोस्तों और अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट हम लोकसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले राज्यसभा खत्म करते हैं। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद नहीं होता। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। ठीक है। लोकसभा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। ठीक है, अभी हमने राज्यसभा को ख़त्म किया।
अब लोकसभा का पढ़ लेते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा। संविधान के लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो 552। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545। ठीक है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2। ठीक है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए? तो 14वीं। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25। ठीक है। कौन से राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा राज्य है इसलिए। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीट समान है? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है लोकसभा सीट समान है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। जो कि सिक्किम और मिजोरम जो है ये आपका पड़ जाता है SC ST में। ठीक है। लोकसभा के नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा जो है सॉरी दोस्तों, प्रश्न दोहरा गया है। ठीक है। भूतपूर्व सांसद को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? तो 2 वर्ष में 2 बार। ठीक है, क्योंकि 6 महीने पे एक बार होता है। तो लोकसभा का कौन सा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में। अंधविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा सदस्य द्वारा। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों में निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोमेट स्पीकर। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किन दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्नोत्तर सत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? मतलब वो कुछ बोल सकता है? तो हाँ। ठीक है। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही मुख्य प्रश्न इसमें आते हैं सामान्य ज्ञान के, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक को सभापति कौन होता है? बैठक का सभापति तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तक दोस्तों
अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए? तो 3। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता का की शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने जो है एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा ने। ठीक है, गांधी ने। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी बने। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। ठीक। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? तो मंत्रिपरिषद में। ठीक है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन के सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? तो 6 माह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन सा प्रस्ताव संसद के मंत्रिपरिषद पद रखती है? तो विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। ठीक। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। और क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी लंबी वीडियो काफ़ी है और आप लोग 1 से 2 बार देखिए, ये वीडियो आपको याद हो जाएगी। और दोस्तों हर प्रश्न का जो है कमेंट में उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।